हाय फ्रेंड्स। आज मैं एट्थ पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। सबके मन में लगा हुआ है कि एट्थ पे कमीशन की अनाउंसमेंट तो हो गई, जनवरी में ही अनाउंस हो गया था 2025 के जैन में, लेकिन सबके मन में लगा हुआ है कि आखिर आएगा कब। सबसे पहले तो मन में ये लगा हुआ है कि कमीशन का फॉर्मेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, चेयरमैन कब बनेंगे, मेंबर्स कब बनेंगे और रिपोर्ट कब आएगी, इंप्लीमेंट कब होगा। क्योंकि देखिए, मन में तो लगा ही रहता है, जब हम जॉब करते हैं तो हमारे मन में तो ये रहेगा ही कि नई रिपोर्ट आए या नई कमीशन की एक प्रोविजंस आए और हमारी सैलरी बढ़े। तो आज मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। पार्लियामेंट में बातचीत शुरू हो गई है, एक अच्छी बात है कि अब बातचीत शुरू हो गई है। तो हम देखते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा, ओवर 1 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं, वो 1 करोड़ से ज्यादा अभी वेट कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। अब देखिए, सेवंथ पे कमीशन जैन 2016 में इंप्लीमेंट हुई थी। जो आपको पता ही है कि हर 10 साल में सेंट्रल पे कमीशन बनती है और नई रिपोर्ट आती है और नई पे स्कीम आती है। तो जो लास्ट बना था वो जैन 2016 में, जनवरी 2016 में इंप्लीमेंट हुई थी। उस हिसाब से जो सैलरी और पेंशन अब चेंजेज होने हैं, सेवंथ पे कमीशन की जो एक डेट है वो 31 दिसंबर को एंड हो रही है। दिसंबर 31, 2025 को सेवंथ पे कमीशन का डेट एक्सपायर हो रहा है, वो अब एक्टिव नहीं रहेगा। तो अब अनाउंसमेंट तो होना था, वो हो गया। तो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग, ज्यादा फ्रेंड्स इसका वेट कर रहे हैं। अब देखिए, सेवंथ पे कमीशन जो जैन में आई थी और गवर्नमेंट ने अभी तक एट्थ पे कमीशन को फाइनलाइज नहीं किया है। तो अब क्या होता है कि क्वेश्चन तो उठते हैं ना, जब फाइनलाइज नहीं होगा आप अनाउंस कर दीजिएगा कि चलिए फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन आप अनाउंस करने के बाद आप क्या कीजिएगा, कमीशन फॉर्म ही नहीं कीजिएगा, तो बातें तो उठेंगी। तो पार्लियामेंट में इससे लेकर, इससे रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो एक इश्यू ऐसी ही आई थी थोड़े ही दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी अगस्त चल रहा है, थोड़े ही दिन पहले जुलाई में कभी आया था। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि देखिए क्या हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि देखिए क्या हुआ है कि जो एट्थ सीपीसी है, इसके एफटीओआर एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट लेते हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो इनपुट्स मांगा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए इनपुट्स मांगा गया है सारे स्टेक होल्डर्स से। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, देखिए स्टेक होल्डर्स कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट, देखिए कहा जाता है स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स मांगेंगे। होता क्या है कि ऐसा थोड़े कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पे कमीशन इंप्लीमेंट कर देगी, कोई भी एक बना देगी कि भाई ऐसी पे स्ट्रक्चर होगी, ये आप सबको मानना होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पहले पे कमीशन जब बनता है उसके पहले इनपुट्स लिए जाते हैं, किनसे, स्टेक होल्डर्स से। तो आप देखिए ध्यान से, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये सब मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि हमने जैन 17 में और फेब 17 में कम्युनिकेशन किया है इन स्टेक होल्डर्स के साथ। इनके साथ जो हमने अभी लिस्ट पढ़ा, उस स्टेक होल्डर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जनवरी 17 और फरवरी 17 को कम्युनिकेशन किया है। तो अब हमारे एक एमपी हैं राज्यसभा में, जाने माने एमपी हैं मिस्टर जावेद, राज्यसभा के एमपी हैं, जाने माने एमपी हैं। अगर मेरी मेमोरी सही जा रही है तो समाजवादी पार्टी, कहाँ के, ये अपोजिशन से हैं, समाजवादी पार्टी के मिस्टर जावेद एमपी हैं। अगर मेरी मेमोरी सही है तो ये समाजवादी पार्टी के। तो मिस्टर जावेद ने क्वेश्चन पूछा, तो मिस्टर जावेद ने पूछा कि देखिए 7 महीने बीत गए हैं, जब आपने जनवरी में अनाउंस किया था कि भाई फॉर्मेशन हो गई, एट्थ पे कमीशन की फॉर्मेशन हो गई, आपने जनवरी में अनाउंस किया था, अब तो भाई 7 महीने बीत गए, तो आप बताइए कि क्या कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है क्या, या ये 7 मंथ इतनी डिले क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम आई है। तो गवर्नमेंट ने बड़े आराम से कूल होकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं मिस्टर पंकज चौधरी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, इन्होंने जवाब दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियल नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, हम अप्रोप्रिएट टाइम पर नोटिफिकेशन इशू
कर देंगे। तो क्या होता है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मिस्टर जावेद ने एक क्वेश्चन और पूछा कि देखिए 7 महीने बीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए फाइनेंस कंडीशन भी ठीक है, तो फिर क्या इनपुट्स आ रहे हैं? क्या आपने जिन स्टेक होल्डर से इनपुट मांगा था टीओआर के लिए, टीओआर मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसके लिए जो आपने इनपुट मांगा था क्या आ रहे हैं, उन्होंने पूछा। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ इनपुट्स आ रहे हैं, और बहुत से इनपुट आ चुके हैं और काफी इनपुट्स आ रहे हैं। तो हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं, इसके पहले फटाफट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्यों इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो इस चैनल पर आते ही रहते हैं। मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए टाइम पर लाता रहता हूं, काफी रिसर्च करता हूं, काफी हार्डवर्क करता हूं। और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइमलाइन जो है ना, टाइमलाइन गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए टाइमलाइन अभी हम तब बताएंगे जब नोटिफिकेशन आया। जब मिस्टर जावेद ने क्वेश्चन किया तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस उन्होंने बताया कि देखिए टाइमलाइन अभी आपको हम नहीं बता रहे, जब नोटिफिकेशन तो आने दीजिए, एक बार नोटिफिकेशन आ गई तो हम आपको टाइमलाइन भी बताएंगे। तो क्या हुआ कि 8th जो कमीशन जब बन जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस जितने होते हैं सब पर रिवीजन के लिए डिस्कशन की जाएगी और एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो देखिए यूजुअली क्या होता है, यूजुअली देखा गया है कि यूजुअली कितनी होती है कि 2.5 टाइम्स बढ़ता है, 2.5 फैक्टर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, 2.5 फैक्टर, 2.5 फैक्टर से इंक्रीज होती है यूजुअली, कभी कभी 2 फैक्टर से, कभी 2.5 फैक्टर से। तो ये मान के चला जाए और देखा जाता है कि डबल तो चली ही जाती है, डबल से अधिक जाती है। देखिए अगर किसी की सैलरी बेसिक पे अभी 50,000 की है, अगर किसी की बेसिक पे अभी 50,000 की है तो उनकी तुरंत मिनिमम 1 लाख पर जाएगी बेसिक। किसी की अगर 25,000 की है तो उनकी बेसिक 50,000 पर चली जाएगी, ये मिनिमम है। 2.5 फैक्टर गया तो ज्यादा ही हो जाएगा। अगर 2.5 फैक्टर हुआ, मैं एक रफली ले रहा हूं, इसको गारंटीड अभी नहीं लेना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कितने फैक्टर से बढ़ेगा। देखिए कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी सैलरी या बाकी अलाउंसेस, ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें होगी। होप करता हूं आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। एंड तक आते आते लोग भूल जाते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए काफी मेहनत करूंगा, काफी रिसर्च करूंगा। देखिए अब देखिए मिनिस्ट्री ने और भी चीज बताया कि देखिए टीओआर को फाइनलाइज होने दीजिए तो नोटिफिकेशन आएगी। टीओआर मतलब क्या, अभी भी डिस्कस किया, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जिसके बेसिस पर चेंजेज होंगे, ऐसे टर्म्स जिसके बेसिस पर चेंजेज होंगे। और जो स्टेक होल्डर्स भेज रहे हैं उसमें बहुत से मिनिस्ट्री हैं और बहुत से डिपार्टमेंट है जो मिलकर टीओआर को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आने दीजिए, फाइनलाइज होने दीजिए, हम नोटिफिकेशन इशू कर देंगे। अब हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा काम करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जो टाइमलाइन गवर्नमेंट अभी नहीं बोला, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन आने दीजिए फिर हम आपको टाइमलाइन बताएंगे। तो जो टाइमलाइन है आप 7th पे कमीशन से थोड़ा सा स्टडी कीजिए। देखिए आप क्या कीजिए, इस टाइमलाइन को समझने के लिए, 8th पे कमीशन की टाइमलाइन को समझने के लिए हम 7th पे कमीशन की थोड़ी सी टाइमलाइन को समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने डेट है, आप देखिए कितने डेट है, 25 सितंबर की एक डेट है, फिर आप 28 फैब 2024 की एक डेट है, 4 मार्च 24 की एक डेट है, फिर आपकी 19 नवंबर 2015 की एक डेट है, और फिर 29 जून। आप कहेंगे हिस्ट्री पढ़ा है, आपको लग रहा हो कि हम लोग कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में डेट्स ही डेट्स होते हैं। तो ये देखिए कैसे हिस्ट्री है। देखिए सबसे पहले 7th पे कमीशन कैसे आया, देखिए अनाउंस हुआ 25 सितंबर 2013, 25 सितंबर 2013 को अनाउंस हुआ, 28 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन इशू हुआ, 4 मार्च 2014 को मेंबर्स अपॉइंट हुए कमीशन के, फिर रिपोर्ट सबमिट की कमीशन ने 19 नवंबर 2015 को, और गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की 29 जून 2016 को। तो आप इन पांचों डेट को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या ध्यान से देखिए, तो आपको एक टाइमलाइन का आइडिया तो लग गया होगा। आपको इतना आइडिया लग रहा होगा कि क्या टाइमलाइन लग सकती है अगर गवर्नमेंट नहीं भी बोल रही है, गवर्नमेंट नहीं बता रही है कितना टाइम लगा, वो कह रही है नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर मोटा मोटा देखें तो 44 मंथ्स लग रहे थे, मोटा मोटा कितना लग रहा था, 44 मंथ्स लग गया था इंप्लीमेंट होने में। तो अगर हम उस चीज से कंपेयर करें, 7th पे कमीशन से कंपेयर करें, तो एक होप कर सकते हैं कि 27 के एंड तक इंप्लीमेंट, नोटिफिकेशन नहीं, ध्यान रखिए नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। नोटिफिकेशन किस बात की आती है कि सेंट्रल पे कमीशन बनेगा, इस बात की नोटिफिकेशन चलिए सीपीसी बनेगी,
सेंट्रल पे कमीशन 8th पे कमीशन बन जाएगी। नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद मेंबर्स अपॉइंट होंगे, चेयरमैन अपॉइंट होंगे, सारे इनपुट्स की स्टडी की जाएगी, फिर इनपुट्स को उसमें इंप्लीमेंट की जाएगी, उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग 7th से कंपेयर करें तो होप है कि 2027 के एंड में या 2028 की बिगिनिंग में। लेकिन होप ऐसा हम लोग क्यों करें, लेट होप क्यों करें? अब कहा जाता है कि अभी की सरकार बहुत फास्ट है, बोला तो ये जाता है कि मोदी गवर्नमेंट बहुत फास्ट है, तो हम लोग इस पर भी स्टडी बाद में करेंगे कि ये कितनी फास्ट हो सकती है। तो देखिए, अगर हम फास्ट भी माने तो आप सब अपने आप जजमेंट लीजिए कि कितना फास्ट हो सकता है और कब इंप्लीमेंट हो सकता है। ये आप पर छोड़ा मैंने, कमेंट में लिखिए कि कब तक आपको लग रहा है इंप्लीमेंट हो जाएगी। देखिए, नोटिफिकेशन आने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनल इंप्लीमेंट होने को कर रहा। अब देखिए, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो फटाफट अनाउंस कर दी, जनवरी 2025 में अनाउंस कर दी, क्योंकि उसमें बिहार इलेक्शंस की बातें चल रही थी ना, अभी बिहार इलेक्शंस की प्रिपरेशन चल रही है, बिहार इलेक्शन की बातें चल रही थी, उन्होंने फटाफट जनवरी 2025 में उसी मौके पर बता दिया कि हम 8th पे कमीशन बनाएंगे। अब 6-7 महीने करीब निकल गए, ज्यादा 7 महीने से ज्यादा निकल गए। अगस्त है, अभी अगस्त भी अब मिड अगस्त है, मिड अगस्त से ज्यादा, अगस्त में भी एंड पर आने वाले हैं, 7 महीने से ज्यादा हो गए, तो अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो अब क्या होता है कि एक चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। आप सबके मन में ये चीजें आ भी रही होंगी, क्या आ रही होंगी कि भाई पे कमीशन ठीक है आ जाता है, कभी आ गया तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर ये तो सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 2 फैक्टर से ज्यादा 2.5 फैक्टर तक इंक्रीज होती है, तो बेसिक पे डबल तो हो ही जाता है, उससे ज्यादा होने के भी चांसेस होते। तो वो मेन मुद्दा भी नहीं है कितना बढ़ेगा, उस पर तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेन मुद्दा है कि अगर ये डिले हो गया तो क्या होगा। मेन क्वेश्चन ये नहीं कि कितना बढ़ेगा, डिले हो गया तो क्या होगा। तो अगर डिले हुआ तो जो सर्विंग सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं, सर्विंग जो एम्प्लॉयज हैं जो अभी जॉब में हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। पेंशनर पर कम असर होगा, सर्विंग एम्प्लॉयज पर ज्यादा असर होगा। जैसे देखिए, सर्विंग एम्प्लॉय का चांस क्या है कि जो चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, हार्डशिप काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस है, HRA है, TPTL है, और बहुत से ऐसे अलाउंस। कौन कौन से, ध्यान से देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हार्डशिप काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, HRA, TPTL और इस तरह के बहुत से अलाउंसेस होते हैं। हो सकता है उसकी एरियर ना मिले, हो सकता है कि आपको इंक्रीज उनकी सबकी मिले लेकिन एरियर ना मिले, हो सकता है आपको सिर्फ बेसिक पे का एरियर मिले। देखिए, एरियर्स ऑफ योर इंक्रीज बेसिक पे जब से अनाउंसमेंट होगी तब से लेकर लेटेस्ट डेट तक की बेसिक पे की एरियर आपको मिलेगी, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। और बाकी अलाउंसेस की मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर ज्यादा डिले होगा तो बाकी अलाउंसेस की एरियर नहीं मिले, ऐसा लग रहा है। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं कि देखिए, गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को कभी भी दे सकती है, तो एक डिस्क्लेमर है। ये हमारा लोगों का सोचना है, मेरा भी नहीं, ये लोगों का सोचना है, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं उनका ऐसे मानना है कि अगर डिले होगा, ये मेरा सिर्फ मानना नहीं है, फाइनेंस के एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डिले हुआ हो सकता है अलाउंसेस के एरियर ना मिले, आपको सिर्फ बेसिक पे की एरियर मिले। तो अब देखिए क्या होता है, पेंशनर को तो उतनी इफेक्ट नहीं पड़ी, जो लेटेस्ट लोग हैं उनको इफेक्ट पड़ी। लेकिन कंक्लूड हम लोग इस बात को कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं, देखिए पॉजिटिव है, आप और हम पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव क्या है कि देखिए, फॉर्मेशन फाइनल होगा, फॉर्मेशन होगा, फाइनल है, इनपुट्स आ रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स अपने इनपुट दे रहे हैं, इनपुट्स आ रहे हैं। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ ही जाएगा, होप कीजिए जल्दी आ जाएगा। फिर ये भी होप कीजिए कि कमीशन अपॉइंट हो जाएगी, मेंबर्स और चेयरमैन सब अपॉइंट हो जाएंगे, और डिबेट बहुत ही तेज चल रही है अभी कि डीए वगैरह को कैसे बढ़ाया जाए, और ये इतनी स्पीड में चल रही है कि हम लेट होप ना करें, लेट अस थिंक पॉजिटिवली, लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हम ये मानकर चलें कि ये जल्दी होगा, देर क्यों सोचें। तो होप करता हूं कि ये जल्दी होगा। तो वीडियो को एंड करने के पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंशियल विजन विजय सिन्हा पर आप बने हुए थे, इसके लिए आप सबको हार्टफेल्ट थैंक्स। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो मैंने फर्स्ट पेजर आपको दिखाया था, topupdates.in नाम की हमारी वेबसाइट है, वहां विजिट कीजिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिकल मिलेंगे। जल्दी मिलता हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।